कानपुर के बर्रा में कच्ची बस्ती बरुड़ बिहार में हुए अब धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज हमसे बात करने के लिए वो पीड़िता हैं जिनका लगातार कहना था कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस उनके मामले में कुछ भी कार्य नहीं कर रही है, ना ही उनकी सुनवाई हो रही है। इसी पर पीड़िता ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सहायता ली, जिस पर यहाँ पर खूब जमकर बवाल हुआ। इसी पर हमसे बात करने के लिए पीड़िता है। आपका नाम? रानी। रानी जी, क्या हुआ था आखिर पूरा मामला? हमारा मामला है 9 तारीख का, 9 जुलाई का है। वहाँ का मामला है। वहाँ हम लोग खाना ना खा रहे थे। ये लोग वहीं पर दारू वारू पी रहे थे। मुस्लिम लोग वहीं पर सब और चाट लो। हिंदू के भी लड़का थे, मुस्लिम भी थे। ये दारू पी रहे थे, कह रहे थे आए सद्दाम की अम्मा, पुतन, सलमान कह रहे ऐसा है कि 20,000 रुपये ले लो, अपनी लड़की की शादी हमारे लड़का के साथ में करा दे। हम कहा नहीं कराएंगे, हम शादी नहीं करेंगे। हम अपना धर्म क्यों खराब करके तुम्हारे धर्म में आएंगे? कह रहे नहीं, अपना धर्म हमको दे दो, 20,000 रुपये ले ले, हम अपने लड़का के साथ में मेरी लड़की की शादी करा दें। जब आप पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने आपकी मदद नहीं करी, तो आपने बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की सहायता ली आपने? हाँ, बजरंग दल के हम उनको सहारा लिया। सहारा लेने के बाद में हम वहाँ पर ऐसे मीडियो में हम बोल ही रहे थे कि हमारे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। 20,000 रुपये मांग रहे, दे रहे हैं 20,000 रुपया वो लोग दे रहे हैं कि अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आने को तैयार, तो जान लिया धमकी हमारे साथ में दी जा रही। ये हम बोल रहे थे। अब पीछे से क्या हुआ हम नहीं जान सकते। अब हम यहाँ बोल ही रहे, अब पीछे का दंगा हो जाए हम कहाँ जाने मिले। इतनी बात हमको मालूम, और बाकी हमको नहीं मालूम कि क्या हुआ, कैसे मारपीट हुई, कैसे नहीं हुई, कहे के मारे हुई। लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ता आपके पड़ोसी को पकड़ के ले जा रहे थे, तो आप तो अच्छे से चेहरा जानती होंगी कि मैं इनको जानती हूँ, फिर आपने बचाया नहीं? बता तो रहे कि हम नहीं देखे पाओ, हम आगे पीछे से। अब तुम लोग वीडियो बना रहे हो, हमसे बात पूछ रहे, तो हम बात पूछे कि पीछे देखे कि क्या हो रहा है। तो बच्चों को यहाँ छोड़ के मैं सवारी लेके मेहरबान सिंहपुरवा की तरफ को जा रहा था। ये मोहरम गुट्टी की दुकान प्रतीप की है, पीपल के जस्ट सामने। ये लोग इधर से रैली निकाल के अपना जा रहे थे। इन्होंने देखा कि मुल्ला जी, तो हमसे बोले, कहने के अपनी पार्टी से बोले कि वो मुल्ला जी हैं, वो मुल्ला जी हैं, इनको पकड़ो, ये सब कुछ बताएंगे, इन्हीं का भतीजा है, वो देखो दाढ़ी रखाए हैं, वो दाढ़ी रखाए हैं। सो मतलब वो यही लोग भगे हैं। वो लोगों ने नहीं दौड़ाया है, तो दौड़ाया इन लोगों ने था। और ये आवाज़ देते जा रहे थे चोर चोर चोर। तो हम ये अपनी मड़ैया क्रॉस कर गए। मड़ैये में मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि मड़ैयों में सब जानते हैं कि मांगने खाने वाला आदमी है, ये चोर चमार है नहीं। जब हम वहाँ पहुँच गए हैं, ये कॉलोनी जो सामने दिख रही है, वहीं से अंदर से रास्ता है जाने के लिए। चौकी जा रहे थे मैं, तो यहाँ पे 2 विकेट निकले। एक लड़का था, एक औरत थी। उस औरत ने आगे मतलब रोड पे आ गए, हाथ पकड़ के खड़े हो गए। तो हमने अब अगर भागेंगे तो भाग पाएंगे नहीं, पकड़ तो वैसे गए हैं, या तो ये गिर गए तो छुटा जाएंगे, तो और मारे जाएंगे। तो हम सर मतलब आराम से खड़े हो गए। लेकिन आप कहने की मैं आपको बता दूं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कल देर रात डीएसपी कार्यालय का घेराव भी किया था। और आप कह रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं थे, ताकि बजरंग दल के कार्यकर्ता उस विजुअल में मारते हुए दिख रहे हैं आपको, लगातार आपको हेलमेट भी मारा है। ये आपकी बेटी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बेटी वही बेटी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वही बेटी है जो अपने पिता के लिए गुहार लगा रही थी कि मेरे पिता को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन मारने वालों ने एक पल भी ये एहसास नहीं किया कि एक बेटी के सामने एक पिता को मारा जा रहा है, एक पिता को मारा जा रहा है, लेकिन एक पल भी एहसास नहीं किया। फिर हमसे अजय बैंड जो है, ये इनमें जुड़ा है क्या? अजय बैंड के लड़के ने जिसने मेरे हेलमेट मारा है, वो क्या इसमें जुड़ा हुआ है क्या? है, जिसको मैं पहचान पाया हूँ, ठीक है। और एक राहुल नाम का लड़का है, वो इनमें जुड़ा हुआ है क्या? भाई हमने तो कभी देखा नहीं है। पहली 7 साल हो गए मुझे रहते रहते। अरे जुड़े भी होंगे, ठीक है, हमको उससे नहीं मालूम है। हम जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जो मेरी एरिया का आदमी है, हाँ डॉन, तो उसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ। वही लोगों ने हमको ज़्यादा मारा है, जो जानने वाले थे वही लोग। मामला क्या था भाई? मतलब उधर वाले से इनकी रंजिश था, उधर वाले से रंजिश था। हमारे बिरादरी रिश्तेदार है, इन लोग को रंजिश था। वो हमारे आदमी को बीच में फंसा दिया। ये तीनों मातारी बिटिया गए वहाँ रेलिंग में। अब जो भी चीज़ का रेलिंग हमें नहीं पता। हम लोग दोनों मियाँ बीवी आए थे गाड़ी बनवा के। लेकिन ये इनका तो कहना कि बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं थे, वो थे।
मैंने कभी नहीं देखा। वो थे बजरंग बली करे, पहली बार आए थे साजिश बना के आए। चलिए वो पुलिस का मामला है, वो जांच का विषय है कि आखिर थे कि नहीं थे। आपको जब पुलिस ने पकड़कर पुलिस की जीप में डाला, उसके बाद थाने ले गए, फिर आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया? फिर हमारे साथ मतलब फुल मदद सहयोग दिया हमको पुलिस वालों ने, हमारा मतलब डॉक्टरी दवा ववा दिला करके उसके बाद सुरक्षित बोले चलो तुमको घर छोड़े आए। हमारे बच्चों को भी छोड़ने आए पहले, फिर हमसे बोले जब डॉक्टरी करा के आए, बोले चलो आपको घर छोड़ने, हमने सारे ऐसे घर जाएंगे फिर मतलब दंगा हो जाएगा। क्यों मैं डर गया था, मेरी बिटिया भी डर गई थी, दस से आ गई थी। तो फिर बोले कहने चलो तुम्हारे यहाँ पुलिस लगी है, कोई टेंशन नहीं है। तो पुलिस मुझे कुछ छोड़ने आई थी, आज कल भी लगी हुई है। कल देर रात डीसीपी रवीना त्यागी आपके पास आई थी, आपकी बेटी को कुछ खिलौने दिए गए हैं, जी। क्या क्या आखिर क्या कुछ कहा डीसीपी ने? इसलिए ये कही गई थी कि आप टेंशन न लेना, कोई तुमको डरवाता है धमकाता है, हमने कोई कुछ नहीं बोलता है सर। ये गुड़िया दे गई थी। जैसा कि आपने सुना कि आखिर पीड़ित जो थे उनका क्या कुछ कहना है कि उनको कैसे पकड़ा गया और किस तरह मारा गया, लेकिन पुलिस ने उनका सपोर्ट किया। मैं अमित भदौरिया, ईटी भारत के लिए, कानपुर।